जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथियों आज के इस स्पेशल क्लास में पिछले वर्षों में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है श वर्ड का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। मूर्धा है, कंठ है, तालु है और आपका दिया है दंत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं और ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, बताइएगा। चलिए तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर तालु पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों श का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता आपका तालव्य, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मूर्धा, ठीक है, तो आप जानते हैं ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आपके आते हैं जैसे ट ठ ड ढ ड़, इनका उच्चारण कहाँ से होता है भाई? मूर्धा से होता है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों बात करें अगर हम कंठ की, तो आप जानते हैं क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आपके आते हैं जैसे क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है। और च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है, जैसे च छ ज झ इ, ठीक है। और दंत की बात करें साथियों, त वर्ग के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, त वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ड आपके आते हैं जैसे त थ द धन, इनका उच्चारण साथियों दंत होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है श वर्ड का उच्चारण बताइएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों तालु। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है, बताएं। तत्सम है, विदेशज है, देशज है और आपका दिया है तद्भव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया है, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। चलिएगा फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर देशज पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो साथियों पगड़ी जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देशज शब्द किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता और जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? देशज कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर यहां पर आप लोग दीजिएगा। आप बीती में कौन सा समास है बताइए? दिगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। हमने दोस्तों आपसे कहा था पिछले वर्ष के प्रश्नों को आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइएगा पेपर देने। क्यों? क्योंकि साथियों पिछले वर्ष के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से देखने को मिलते हैं। चलिए आप बीती में जो है आपका यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो जो लोग जा रहे हैं तत्पुरुष पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करें साथियों अगर हम आप बीती शब्द की, तो इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? आप पर बीती। क्या? आप पर बीती जो है इसका साथियों क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। और पर साथियों किसका कारक चिन्ह होता है? आप जानते हैं अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का क्या होता है कारक चिन्ह भाई? अधिकरण का में होता है और आपका पर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है आप बीती में कौन सा समास है, तो जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। इसमें साथियों आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखें सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर किसमें उपसर्ग नहीं लगा है बताइए। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, बताइए।
अपवाद है, ओढ़ना है, प्रभाव है और आपका दिया है पराजय। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपवाद शब्द की। तो आप देखेंगे इसमें जो है आपका अप उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? अप उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्रभाव की बात करें इसमें जो है आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। पराजय की बात करें तो इसमें आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ओढ़ना में जो है आपका कोई उपसर्ग नहीं है। ये आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य जो है किस काल में है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर आप लोग बताएंगे। अंकित ने गाना गाया होगा, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या अनिश्चित काल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सभी लोग यहां पर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं भाई यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भूतकाल पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। भूतकाल का आप देखेंगे साथियों संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर ऑप्शन में भूतकाल दिया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका बी ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर दिया है अंकित ने गाना गाया होगा, यानी ये कंफर्म नहीं है। आप देखेंगे जो क्रिया हो रही है वो भूतकाल में हो रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो गाना गाया है कि नहीं गाया है, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे ये संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट आप लोग यहां पर छापिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर यहां पर आप लोग दे दें। अपादान कारक का परसर्ग यहां पर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर करें। चलिएगा, अगर यहां पर दोस्तों हम बात करें में और पर, ये किसका कारक चिन्ह होता है, ये किसका परसर्ग होता है। अधिकरण क्या होता है, अभी हमने आपको बताया अधिकरण का होता है। और लिए किसका होता है भाई, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान का ये होता है के लिए, ठीक है। उसके बाद से साथियों किसका होता है, अपादान का होता है। तो यहां पर आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो का दिया है साथियों आप जानते हैं, का, के की, ना, नेनी, रा, रेरी, ये आपका किसका होता है, संबंध का होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, नानेनी, रारेरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। जो लोग सही जवाब कर रहे हैं बिल्कुल शानदार, ये पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं अगर सही उत्तर दे रहे हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। कैंची किस भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, बताएं। फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग यहां पर आंसर। यहां पर देखेंगे साथियों आप, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, तुर्की पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प आपका जो साथियों सी दिया है बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों कैंची जो शब्द है ध्यान रखिएगा, कैंची जो है दोस्तों एक विदेशी शब्द है जो तुर्की भाषा से हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहां पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर यहीं पर दोस्तों हम बात करें आलमारी, ठीक है, आलमारी जो है ये आपका कैसा शब्द है, ये दोस्तों आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें अदालत, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पेपर में, ठीक है। अदालत शब्द अगर आपसे पूछे ये कैसा शब्द है, तो ये दोस्तों आपका अदालत हो गया, वकील हो गया, ये सब कैसा है, ये सब साथियों आपका अरबी के अंतर्गत आता है। क्या? अरबी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, सभी दोस्त बता सकते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। सवाल नंबर 8 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी
आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा साथियों, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बताइए। इक, आ, बड़ी ई, या। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर आप कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। चलिए, अनुज शब्द को साथियों अगर आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो आप क्या कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आप लगा देंगे अनुज शब्द में? यही आपसे सवाल यहाँ पर पूछा है। चलिएगा, अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि छात्र जो शब्द है इसका जो है अगर आपको क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीवाचक बनाना है या स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे? आ प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरीके से यहाँ पर आपसे कहता है अनुज शब्द, अनुज में भी आप आ प्रत्यय लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। क्या? अनुजा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं। अब देखिए, बात करें अनुज का अर्थ क्या होता है, आप जानते होंगे। अनुज का अर्थ होता है दोस्तों छोटा भाई। क्या? छोटा भाई होता है। और यहीं पर अनुजा की बात करें, अगर आप इसमें प्रत्यय लगा देंगे आ, अनुजा हो जाएगा। अनुजा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटी बहन। ठीक, यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। भाई पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सवाल नंबर 10 है, इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा, बताएं। सवाल नंबर 10 का। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? सवाल नंबर 10 का आंसर बताएं। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। चलिएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इंद्रियजीत। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जिसने जो है, ध्यान रखिएगा, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसे क्या बोलेंगे? इंद्रियजीत बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। यहां पर आपको बताना है साथियों, गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर करें, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप बताएंगे। चलिए, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद यहां पर आपको बताना है। ध्यान रखें, जो लोग यहां पर जा रहे हैं गए प्लस अक पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हैं। और आप जानते हैं साथियों, गायक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि हो जाएगी। ध्यान रखें, जो लोग बता रहे हैं अयादि, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, पाठशाला शब्द कैसा है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे पाठशाला जो शब्द है, क्या रूढ़ शब्द है? जी नहीं। क्या योग रूढ़ है? जी नहीं। विदेशी है? जी नहीं। यौगिक शब्द है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यौगिक शब्द किसे कहते हैं आप जानते होंगे। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसे देखिएगा, ये जो शब्द बना हुआ है दो शब्द से बना हुआ है, दो सार्थक शब्द से। कैसे? पाठ हो गया एक आपका, और एक आपका शाला हो गया। क्या? पाठ हो गया और एक आपका जो है शाला हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताएं। कहां, कोई, यह, आप। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दे दीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिएगा भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। आपकी बात करें दोस्तों, ये जानते हैं आप, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का मतलब जहाँ पर खुद के लिए, स्वयं के लिए बात की जा रही हो, वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर बात कर लेते हैं कहाँ। ये क्या साथियों? ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। वहीं पर बात करें कोई, ये आप जानते हैं, ये आपका अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या?
अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। यह की बात करें साथियों, ये क्या हो जाएगा आपका, यह जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी दोस्तों आप कह सकते हैं जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यह साथियों ये आपका निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताइएगा। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ललित निबंधकार माना जाता है। ध्यान रखें, इनके जो है प्रमुख निबंध हैं उनको भी ध्यान रखें आप लोग, जैसे कुटज हो गया, कुटज किसका है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल, अशोक के फूल ये किसका निबंध है, ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ये भी आप लोग निबंध में इनका याद रखिएगा, कुटज और अशोक के फूल पूछा जाता है पेपर में। अगला सवाल, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को जो है क्या कहा जाता है, यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। संचारी भाव, विभाव, आलंबर और आपका दिया है अनुभाव। चलिए तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, संचारी भाव पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हैं हो जाएंगे। आप जानते हैं साथियों जो आपके होते हैं वे भाव जो मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या आप देखेंगे साथियों जो होती है 33 होती है, 33 होती है, ये भी ध्यान रखें। जो लोग ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, समुच्चय बोधक पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या भाई, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से, जैसे आपका और हो गया, ठीक है, अथवा हो गया, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगला सवाल यहां पर आपसे भाई क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पूछेगा आपसे अलंकार, सवाल नंबर 17 यहां पर ध्यान से देखें और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यों, आगे कौन हवाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा। ये सवाल साथियों यूपी में भी आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है। बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए। रूपक है, श्लेष है, अन्योक्ति है, उत्प्रेक्षा है। सवाल नंबर 17, तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं अन्योक्ति अलंकार पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहां पर आपसे पूछा है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर बताएं। सही रूप से अगर आप देखोगे साथियों इस प्रश्न में, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। क्या यहां पर इस तरीके से प्रश्न होना चाहिए, शुद्ध की जगह क्या कर लो भाई आप लोग, अशुद्ध कर लो। ठीक, अब बताओ आप लोग आंसर इसका, कौन सा शब्द इसमें से आपका अशुद्ध हो जाएगा। देखिए अभिव्यक्ति आपका यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, उपयुक्त का मतलब आप कह सकते हैं उचित। ठीक, कवयित्री जो है बिल्कुल आपका सही दिया गया है, लेकिन साथियों ऐतिहासिक जो है ये आपका गलत दिया है। ऐतिहासिक जो लिखा जाता है बिल्कुल आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखें।
ऐतिहासिक आपका ये बिल्कुल सही लिखा जाएगा, ध्यान रखें। ठीक, तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये जो आपका विराम चिन्ह दिया है इसको क्या बोलते हैं बताइए। 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका विराम चिन्ह दिया है ये उद्धरण है, लाघव है, विवरण है, या आपका दिया है विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करिएगा। चलिएगा भाई, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं विस्मयादिबोधक पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक कहलाएगा। अब साथियों बात करें यहाँ पर उद्धरण चिन्ह की। उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं दो उद्धरण चिन्ह होते हैं, एक आपका इकहरा उद्धरण होता है, क्या, एक आपका इकहरा उद्धरण होता है। इससे क्या क्या बोलते हैं साथियों, इसको कैसे डिनोट किया जाता है आप लोग याद याद रखिएगा। इकहरा जो होता है आपका इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और दुकहरा जो होता है साथियों, दुकहरणा उद्धरण चिन्ह, ये आपका दुकहरणा उद्धरण चिन्ह होता है। इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक, और यहाँ पर बात करें विवरण चिन्ह की, आप जानते हैं ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। ठीक, लाघव चिन्ह की बात करें, आप जानते हैं जो डॉक्टर जैसे लिखा जाता है तो यहाँ पर जीरो जैसा बना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं, माफ कीजिएगा, लाघव इसी को बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादिबोधक। आशा करता हूँ समझ गए होंगे भाई। विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग। आज भाई समझ लीजिए जो क्वेश्चन लिए गए हैं सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग कवर करना। तो बताओ लक्ष्य शब्द के दो अर्थ यहाँ पर आपके कौन कौन से हो जाएंगे। एक लक्ष्य का मतलब दोस्तों क्या है, उद्देश्य यानी पर्पस। ठीक है, उद्देश्य हो जाएगा। एक का अर्थ क्या हो जाएगा, लक्ष्य यानी निशाना। तो आपका जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल, सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं बताएं। 21 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करें, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। सौंदर्य और प्रेम के कवि किसे कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सवाल नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, ये रहा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर साथियों आपको चयन करना है। आप यहाँ पर बता सकते हैं, पेड़ पर मैना बैठी है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएं, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए प्रयास करें। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, ध्यान से पढ़िएगा, डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों पद क्रम में त्रुटि है, मतलब उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो दिया है आपका एक, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए क्या भाई, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन राइट है। ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर। चलिए, और इसका संधि विच्छेद क्या है, इसमें कौन सी संधि है, फटाफट आप लोग आंसर करें। सही उत्तर क्या है बताएं। चलिए बात करें यशोदा शब्द की दोस्तों, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा यशः, एक सेकंड देखिएगा ध्यान से, यशः प्लस दा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, आप कहेंगे सर विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द यहाँ पर कौन सा है बताएं। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं भाई, आप जानते होंगे रूढ़ शब्द जो है वे शब्द
जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं साथियों? रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आप देखेंगे सरल क्या है, अगर आप सरल को तोड़ोगे, अलग करोगे, क्या कोई अर्थ निकलेगा? बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप क्या कहेंगे भाई? ये आपका एक रूढ़ शब्द है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, बताइए श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं क्या? नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप बता सकते हैं। 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। तो भाई श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं? तो वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, कहानी और कविता जो है ये आपका श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएगा। बी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपला का पर्यायवाची क्या है? सवाल नंबर 26 का यहाँ पर आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है? चपला का जो है पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं और सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या है भाई? चपला का जो हो जाएगा दामनी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चपला जो है और इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? विद्युत। ठीक है, क्या भाई? विद्युत हो गया आपका, बिजली हो गया, ठीक है, दामनी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी चपला के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋजु का विलोम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। भाई एक काम करिएगा, आप लोग सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को टाइप किया गया है, तब आप तक जो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक क्लास के पीछे। तो आप सभी साथी से निवेदन है, सेशन को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो ऋजु का विलोम शब्द यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋजु का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऋजु का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सीधा। क्या? सीधा इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा भाई? वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वक्र का मतलब आप कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रात में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। निशाचर, वंचर, तमचर। निशाचर यहाँ पर दो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो जो निशाचर होता है साथियों बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप देखेंगे, ओ माफ़ कीजिएगा, निशाकर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो निशाचर आपका सही आंसर हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले जो होते हैं निशाचर कहलाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाषाण शब्द जो है आपका कैसा है बताएं। पाषाण शब्द साथियों ये आपका क्या है बताएं, चलिएगा राइट आंसर आप सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। देखिए साथियों आपका सही आंसर क्या है? पाषाण जो है आपका तत्सम होता है। क्या भाई? तत्सम होता है। और प्रस्तर भी आपका क्या होता है साथियों? आप जानते होंगे प्रस्तर जो शब्द होता है ये भी आपका तत्सम रूप होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिएगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए आप लोग। अवसर का लाभ उठाना, इसका सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 30 का आप आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, फूले न समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रगड़ना रखना। अवसर का लाभ उठाना सवाल नंबर 30 है। चलिए सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। सी ऑप्शन राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या बताएं? 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बात करें दोस्तों अगर हम करुण, यहाँ पर शोक जो है ये आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। रति जो है आप जानते हैं ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है साथियों। उत्साह आप जानते हैं ये आपका वीर रस का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो आपका दिया है ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें ये किस विधा की रचना है? 32 का आंसर बताएं। चलिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई एक अंकी पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावुक शब्द उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 33 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं अयादी संधि पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, तुमने कैसा शब्द है बताएं। तुमने जो है ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? चलिएगा यहां पर आप लोग बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं तुमने की बात करें, ये मध्यम पुरुष पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक हैं। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रिय प्रवास किसकी रचना है बताएं। 35 का आंसर छापिएगा फटाफट यहाँ पर। 35 का उत्तर आप बता सकते हैं यहाँ पर। चलिए, प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखें, ये रहा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन आपको करना है। इसमें आप बता दीजिए मिश्र वाक्य कौन सा है। 36 का उत्तर बताएं। चलिए, मिश्र वाक्य साथियों किसे कहते हैं आप जानते होंगे। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब अनीता, यहाँ पर दिया है जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। ये क्या दोस्तों? ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अपनी पीठ थपथपा लीजिए अगर आप सही आंसर किए हैं। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। क्यों अंजलि? बताओ, यहाँ पर अंजलि नाम का कोई है? अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। 37 का आंसर फटाफट आप लोग करें। चलिए, अंजलि बहुत भोजन करती है, इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण के बारे में। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे भाई? क्रिया विशेषण बोलेंगे। 37 का राइट आंसर क्या है? अंजलि जो है बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो आपका ये क्या है? बहुत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है बताइए। खंड काव्य में जो है साथियों किसका वर्णन किया जाता है? आप आंसर कर सकते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएं। खंड काव्य में जो है किसका वर्णन होता है? 38 का करेक्ट आंसर क्या है साथियों? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण किया जाता है खंड काव्य में। तो आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खंड काव्य साथियों क्या होते हैं? जैसे देखिए आपका पंचवटी हो गया, पंचवटी हो गया। ठीक है, जयद्रथवध, क्या? जयद्रथवध, ये क्या है? ये आपके प्रसिद्ध खंड काव्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं खंड काव्य में किसका वर्णन किया जाता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण किया जाता है। ए विकल्प राइट है। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ बताएं। 39 का आंसर बताएं। जीवन भर मनुष्य जो है साथियों 99 के फेर में पड़ा रहता है, लेकिन कभी जो है 99 के बाद 100 आने वाला नहीं है। ठीक है, इसी के पीछे इंसान भागते रहता है। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता के से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी साथियों आप कह सकते हो इंसान जब जो है 99 तक पहुंचता है तो 100 पूरा करने की बेचैनी उसे घेर लेती है, और 100 जो है साथियों कभी पूरा नहीं हो पाता जीवन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई कहा गया है कि धन के पीछे उतना ही पड़िए जितनी आवश्यकता हो। ठीक है, ज़्यादा उसके पीछे ना भागें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुकून के पीछे भागें, शांति के पीछे भागें, ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना है। हाँ, उतनी चीज़ें होनी चाहिए, अपनी उतनी मेहनत कर लेनी चाहिए जिससे अपनी स्वयं की आवश्यकताएं और परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? सवाल नंबर 40 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसे साथियों बोलते हैं विशेष्य बोलते हैं। विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, उद्धत का विलोम शब्द आप बता दीजिए। उद्धत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा?
साथियों उद्दत की बात करें अगर, इसका अर्थ क्या होता है, आप कह सकते हो उद्दत का अर्थ जो होता है वो होता है भाई उद्दंड, उद्दंडता करने वाला। और इसका आपका विलोम हो जाएगा विनीत। विनीत का मतलब क्या होता है, विनम्र, विनम्र होना। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल भाई, सेशन को आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग सेशन को लाइक करते हैं तो अभी बहुत सारे PYQs अभी आपको कराने हैं, तो उसी तरीके से क्लास शेड्यूल की जाएगी। तो लाइक की संख्या बढ़ी रहनी चाहिए, इससे हमको ये समझ में आएगा कि नहीं स्टूडेंट जो है क्लास को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आगे का क्लास जो है शेड्यूल करेंगे। छमाही में कौन सा समास है बताएं, छमाही में कौन सा समास है। छमाही का अगर बात करें साथियों यहाँ पर समास विग्रह की, तो छमाही का समास विग्रह हो जाएगा 6 माहों का समाहार। क्या, 6 माहों का समाहार। और पहला पद आप देखेंगे यहाँ पर संख्यावाची है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर द्विगु समास होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बता दीजिएगा। सवाल नंबर 43 का आंसर बताएं, आपका राइट आंसर क्या है। जठराग्नि की बात करें साथियों, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, पेट की भूख को कह सकते हैं। क्या भाई, पेट की भूख को कह सकते हैं। और दावाग्नि को क्या कहते हैं भाई, आप जानते हैं, इसे जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। ठीक, समुद्र में लगने वाली आग आप कह सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग बता रहे हैं बड़वाग्नि, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भाव और मनोविकार किसकी रचना है। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप छाप दीजिएगा। भाव और मनोविकार जो है किसकी रचना है। चलिए, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाव और मनोविकार साथियों रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बी ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के शोभा कारक धर्म जो है किसे माना जाता है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। 45 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, आभूषण। ठीक है, जैसे स्त्रियों का जो आप कह सकते हैं जो शोभा बढ़ती है वो आभूषण से बढ़ती है, उसी तरीके से जो है काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार का भी अर्थ होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। वैधशाला शब्द क्या है बताइए। वैधशाला शब्द साथियों ये आपका कैसा है, सभी दोस्त आंसर करिएगा। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, अयौगिक है। चलिए 46 का आंसर आना चाहिए फटाफट यहाँ पर। तो आप देखेंगे यौगिक शब्द हो जाएगा। क्यों भाई, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा आप जानते होंगे दोस्तों, हमने बताया था। दो शब्दों के योग से बना शब्द जो है जिसका अर्थ भी दोनों के योग पर आधारित हो उसे क्या बोलते हैं भाई, यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, यानी दो जो सार्थक शब्द होते हैं, दो सार्थक शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। वैध आपका अलग शब्द होता है, ठीक है, और शाला आपका साथियों अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, दोनों शब्द आपके अलग अलग हैं। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। चलिए सही आंसर क्या है बताइएगा। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। 47 का सभी दोस्त आंसर छाप दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताइएगा। तो आप जानते होंगे दो बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक आपका साथियों होता है महाकाव्य और एक आपका होता है खंड काव्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। 48 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई गला बैठ गया, 48 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर हो जाएगा। क्या भाई, दिक धन अंबर हो जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। अगर बात करें इसमें हम साथियों संधि की, ध्यान रखिएगा इसमें आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा बताइए। अधिमानता में जो है साथियों उपसर्ग यहाँ पर आपसे पूछा है। 49 का आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। अधिमानता की बात करें साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे अधि क्या है, ये आपका उपसर्ग लगा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। बंधन जो है किसका प्रतीक है, स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, असमानता का। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, इसका आंसर आप करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 50 का।
ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग साथियों अभी और PYQs को करना है और क्वेश्चंस को करना है। आप लोग जितनी भी क्लासेस आएँ ज़रूर अटेंड करें। भाई देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन को आप लोग को ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। हमने आपको बताया था, चाहे GK GS हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या आपका हो गया हिंदी, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, देख के जाना है, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, यही राय देता हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी डिस्कशन अगर आपका होता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।